आज कोलकाता के वार्ड नंबर 62 में सुल्तान अहमद की याद में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसकी रूह रवां वार्ड नंबर 62 की कोऑर्डिनेटर सना अहमद थीं। इस प्रोग्राम में सना अहमद के अलावा एमपी साजिदा अहमद, एमपी सुदीप बंदोपाध्याय, एमएलए नैना बंदोपाध्याय वगैरह शरीक हुए। इस मौके पर सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने बीजेपी की रथ यात्रा को लेकर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी जब तक चाहेंगी उन्होंने उतना दिन तक मुख्यमंत्री रहेंगी, उतना जनप्रियता पॉपुलैरिटी ममता बनर्जी को जितना है सारे देश में कोई लीडर को अपना स्टेट में इतना पॉपुलैरिटी नहीं है। आम जनता को हृदय का दिल का रानी है, तो जो चाहे जो कुछ बोले, कोई देश का यहाँ से कोई वहाँ से आते हैं, लेकिन क्या ना जाना है ममता बनर्जी फिर चीफ मिनिस्टर बनने के लिए हमारे यात्रा शुरू हो। धर्म का राजनीति वो सब दिल्ली साथ हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। कांग्रेस, सीपीएम, बीजेपी सब मिल गए ममता को हटाने के लिए। किसकी परिवर्तन करना है वो लोग थोड़ा देश का देखिए। देश में जो चल रहा है, कृषक बैठे हैं रास्ते में मर रहे हैं, वो क्या परिवर्तन करेगा। बंगाल बहुत अच्छे हैं, हम लोग इकट्ठे हैं, एक साथ है, सभी को सम्मान देते हैं। ऐसा नहीं है खाली गाली गलौज हर रोज कर रहे हैं हमारी नेत्री को। क्या बताए उन लोग क्या परिवर्तन करेंगे। जो करना था ममता दीदी ने किए हैं, और भी वो आएगी अब फिर करेगी। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं कि इलेक्शन है इसीलिए ला रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। हम लोग पिछले 9-9.5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। 1 साल कोविड में हम लोग जो काम किया है, आप एक देश के मुख्यमंत्री को बता सकते हैं कि जो रास्ते में निकाल के लाइंस किए हैं, जो कोविड हॉस्पिटल के अंदर घुसे हैं, कोई नहीं किया। तब ममता दीदी अकेली थी, रास्ते में घूम रही थी, मास्क ढेर बांट रही थी, ड्राई राशनिंग कर रही थी। कौन थे तब? कोई नहीं था। तो ममता दीदी ने किए हैं। एक होता है ड्यूटी और एक होता है प्यार। ममता दी जो करती है वो अपनी दिल से मोहब्बत देके करती है, वो प्यार करती है बंगाल के आम जनता को। वो वॉश क्या करेगा, वो खुद तो बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, खुद ही तो एक वॉशिंग मशीन है। घुस रहा है काला आदमी, निकल रहा है सफेद होके। ब्रांड मैडम, ब्रांड है क्या? पद्म साबुन नहीं, पद्म साबुन, कमल साबुन मकड़े हैं, घुस रहा है काला होके, निकल रहा है सफेद होके। वो क्या करेगा? 200 के ऊपर आएंगे, 200 के ऊपर आएंगे, वो हम नहीं जानते वो क्या करेंगे। आई डोंट केयर के बारे में और क्या बोले। यही तो बहुत है कि 3 साल के बाद भी सुल्तान साहब जैसे अपने इंसानियत के नाम पर जाने जाते थे, जैसे उन्होंने सोशल ह्यूमैनिटी के लिए जैसे उन्होंने काम किया, आज भी सब लोगों के दिल में इस तरीके से मौजूद हैं। यहाँ पर ये क्राउड देख कर के, इनका प्यार देख के सचमुच में आँख में जैसे आँख भर आता है। बहुत खुशी होती है कि उनकी काबिलियत जैसे लोगों ने कैसे सराहा है। विधानसभा का जो इलेक्शन होने वाला है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। दीदी आएंगी या नहीं आएंगी, इसके लिए कोई दो राय नहीं है। लोग जैसे थे दीदी के साथ 5 साल में इतना कुछ पाने के बाद और दिल से और भी उनके साथ हो गए हैं। बहुत सारे लीडर्स जैसे गए हैं, जैसे अभी आप पूछने वाले होंगे हमसे, भले से लीडर्स गए हैं, लेकिन लोग आवाम जो हैं, कॉमन पीपल बिल्कुल भी नहीं हिले अपनी जगह से। एहसान फरामोशी तो सवाल ही नहीं है हमारे लोगों में। ये एक तरीक़े से सफाई धुलाई होता है ना, ये धुलाई हो गया हमारे पास। कम्युनल फीलिंग तो यहाँ हमारे बंगाल में बिल्कुल नहीं है। ये हम 100% श्योर है कि यहाँ के लोग में कम्युनल फीलिंग बिल्कुल भी नहीं है। चाहे लोग जितना भी डाले, ये हर कोई जानता है हम लोग भाई की तरह यहाँ रहते हैं, भाई बहन की तरह रहते हैं। जैसे दीदी काम की है, बहुत खुश है हम लोग दीदी के काम से। जब तक दीदी यहाँ पर है, कम्युनल फीलिंग तो आने का सवाल ही नहीं होता है। वो 100% या मुंह के बल गिरेंगे, 100% मुंह के बल गिरेंगे। कभी कामयाबी 1% भी वो लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। ये मेरा चैलेंज है। पहली बार नहीं, इस साल हम लोगों ने दूसरी बार एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप किया है। ये अरेंज किया है हमारे 62 वार्ड का जितने तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स हैं, उनके तरफ से ये पूरा ऑर्गेनाइज किया गया है। आप देख सकते हैं बहुत एक्सक्लूसिव वे में अरेंजमेंट किया गया है। ये फरीद साहब आए थे, वो बोल कर गए ये लग रहा है कि कोई स्टेट का डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम है। इतने खूबसूरत से
से सजाया गया है। बहुत सब लड़कों की मेहनत है, बहुत 2-3 दिन से वो लोग लगे हुए थे यहाँ सब अरेंजमेंट करने में, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है। ये किया गया है मेरे बड़े पापा जनाब सुल्तान अहमद साहब की याद में। उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो खिदमत है लोगों के लिए, उसके याद में हम लोगों ने आज ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा था। यहाँ हमारे जो MP हैं जनाब सुदीप बंदोपाध्याय जी, हमारी MLA नैना बंदोपाध्याय, मेरी बड़ी मम्मी जो हैं MP उलुबेड़िया मोहतरमा साजदा अहमद थी, फिर आनंद किशोर राउत जी थे जो यूथ तृणमूल कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट हैं नॉर्थ कोलकाता के। हमारे जो ब्रोरो की जो चेयरपर्सन है संचिता दी वो थी, जीवन साहा थे यहाँ पे, और संदीपन साहा थे, इंद्रानी बैनर्जी थी, जितने वार्ड कैसर जमील जी थे, और सारे लोग, सारे जितने बोरो 6 के जितने काउंसलर, सारे मेरे कोलीग्स। ये बीजेपी बेचैनी आपके सवाल में है, मुझे नहीं लगता किसी में भी बेचैनी है, कोई मुझे बेचैन नज़र नहीं आ रहा है। मैंने आज अपने स्पीच में भी कहा कि अगर आप लोग 1 हफ्ते में भी इलेक्शन डिक्लेयर करेंगे, हम लोग तैयार हैं इलेक्शन फेस करने के लिए। तो कोई बेचैनी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है TMC के सामने। वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट। हमारे मेयर का भी सपोर्ट हमारे साथ है, हमारे MP MLA सबका सपोर्ट हमारे साथ है, और सबसे ज़्यादा जनता, आवाम और तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स का सपोर्ट हमारे साथ है। बस यही काफ़ी है दिखा देने के लिए बीजेपी को कि उनका दाल यहाँ नहीं गलने वाला। जब अच्छा काम हो रहा है उसमें भी आपको सवाल करना है, जब अच्छा काम नहीं होता उसमें भी आपको सवाल करना है। तो ये कोई लॉजिक नहीं है आपका सवाल का, जो सवाल आप अभी कर रहे हैं। नैना बंदोपाध्याय, हम तो बोल रहे काफ़ी कॉन्फिडेंट है, हम लोग 1 हफ्ते में भी इलेक्शन फेस करने को तैयार है। अपने वोट से हम लोग 18,500 का लीड हम लोगों ने MP इलेक्शन में दिया है, तो हम लोग 20,000 का टारगेट कर रहे हैं। परिवर्तन देखिए कब परिवर्तन क्यों, मैं ये कहूँगी कि जो तरह से गवर्नेंस अभी TMC सरकार का चल रहा है, पब्लिक के दिल में घर कर गई है ये सरकार। तो जब पब्लिक के दिल में जो जगह बना चुका है उसको हटाना नामुमकिन है। अब चाहे BJP आए या कोई भी पार्टी आए, यहाँ पे उसकी दाल नहीं गलने वाली। अरे बिहार कुछ और है, UP कुछ और है, लेकिन जब बंगाल की जनता इतनी समझदार है, पढ़ी लिखी है, हर कोई समझता है कि मेरा काम कहाँ जाकर हो जाता है। जब वो देखेगा कि मेरा डे टू डे का काम, मेरा आधार कार्ड जल्दी बन जा रहा है, मेरा वोटर ID बन जा रहा है, मेरा स्वास्थ्य साथी कार्ड बन जा रहा है, मेरा सब कुछ जब ये गवर्नमेंट से मुझे मिल रहा है, तो मुझे कोई भी बाहर वाली पार्टी को क्यों यहाँ लाना पड़ेगा। तो हम लोग किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। अब 34 साल में जो CPM काम किया है उसको गिनाइए, और 10 साल में जो ममता बनर्जी ने किया है आप उसको गिनाइए। तो दीदी का काम पूरा जवाब दे दिया है। यहाँ पे आप जाकर पूरा कलकत्ता का शहर का चेहरा देखिए, फ्लाईओवर्स देखिए, जाकर पूरा राजरहाट को देखिए, पूरा लगता ही नहीं इंडिया में, लंदन बना दिया दीदी ने पूरे कलकत्ता को। तो इतना जब पूरा नाक नक्शा ही बदल दिया है तो लोगों की आंखों में वो दिखता है। विधानसभा भी थोड़ा सा कंपटीशन इस बार हाई है मेरे हिसाब से, बट चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि वापस से तृणमूल सरकार ही आएगी। मेरी छोटी बहन की तरह है। सना अहमद आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट यंगेस्ट काउंसिलर हैं अभी हम लोग के सारे शहर की। टोटल 143 जितने भी हमारे यहाँ पे वार्ड्स है, मेरे नज़र में सबसे अच्छा काम सना अहमद कर रही हैं। और सना अहमद ने जैसे शुरुआत किया था और आज सना अहमद जैसी हैं, वो इससे सारे लोग वाकिफ़ हैं। सना अहमद मेरे हिसाब से एक घर घर की सारे लोगों के नाम बता देंगी जिससे वो काम कर रही हैं। अगर सना अहमद एक घर के एक लोगों का नाम बता सकती हैं, इस लेवल पे सना अहमद ज़मीन से जुड़ी हुई हैं और ऐसा काम सना अहमद कर रही है। आवाम से कोई जुड़ा हुआ नहीं है, उनके पास TV है, मीडिया है, इनकम टैक्स है, ED है, और तमाम जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं, इसके ऊपर जोर देकर, इसके ऊपर भरोसा करके ये बात बोल रही है। हमारे पास द्वारा सरकार है, हमारे पास आवाम है, हमारे पास लोग हैं। ये कह रहे हैं कि दोबारा हैट्रिक करेंगे ममता बनर्जी। TMC सरकार के नेता, बहुत सारे नेता आपने देखा होगा कि छोड़ के चले जा रहे, उससे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। TMC का असल जो है वो कर्मी है, वो इसके कारकुन हजरात हैं। ये कह रहे हैं कि नेता चले जाए, नेता की जगह हम लोग हैं, जो हम लोग हर बूथ में, हर जगह, हर मोहल्ला, हर बस्ती में जाकर ममता बनर्जी को जिताएंगे।